Hi guys, this is Pri. Welcome to our channel IELTS with Pri and Aman at IELTS Success Academy. If you are new to our channel, consider subscribing our channel and make sure to hit the like button and also share it with your friends. So in this video, we will be doing a cue card that is amongst the May to August 2024 speaking topics. So in this video, I will also be using Hindi translation along with my English explanation. If you do like this format of video, please do let me know by commenting below. So let's look at the topic. Describe a time when missed or were late for an important meeting or event. You should say when it happened, what happened, why you missed or were late for it, and explain how you felt about this experience. तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको एक ऐसे टाइम के बारे में बताना है जब आप कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग या फिर इवेंट के लिए देर से पहुंचे या फिर वो आपका मिस हो गया। आपको बताना है कि ये कब हुआ, क्या हुआ था, आपने क्यों उस मीटिंग या इवेंट को मिस किया या फिर आप उसके लिए देर हुए थे और आपको कैसा लगा इस पूरे चीज़ के बारे में। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट मीटिंग या इवेंट बोला है। तो इम्पॉर्टेंट मीटिंग में आप कोई भी टाइप का मीटिंग बता सकते हो अपने काम से रिलेटेड, ठीक है। और इवेंट में आप बता सकते हो या फिर किसी का बर्थडे हुआ या कोई किसी की मैरिज पार्टी थी, ठीक है, शादी की पार्टी, या फिर एक एग्जाम के बारे में भी आप बता सकते हो कि आप एग्जाम सेंटर लेट पहुंचे, ठीक है। So let's look at a sample answer that I have created for you people. Time is money, which simply means that time is a valuable resource and therefore it is better to do things in a prompt manner, and I follow this simple motto in my daily life. But today I would like to talk about an occasion when I was unpunctual. I vividly remember that last year during my final exams, I had left home a bit earlier than my usual time to avoid delays on the road as I commute using public transport. So, for those of you who do not know what commute simply means to travel a distance regularly, maybe between your work and home or between school and home. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन का सीधा आंसर करने से पहले हमने थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दिया है जिसके बारे में हमने टाइम के बारे में बताया है। तो हम ये बोल रहे हैं कि टाइम इज़ मनी, दैट मीन्स टाइम जो है वो पैसे की तरह ही बहुत कीमती होती है और ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपनी जो भी चीज़ है वो सही टाइम पे ख़त्म कर दें और उसको देर तक आलस करके झुलाएं ना, ठीक है। और मैं ये सिंपल सी चीज़ अपने हर दिन लाइफ में फॉलो करती हूँ। मगर आज मैं आपको एक ऐसे टाइम के बारे में बताऊंगी जब मैं अनपंक्चुअल थी, मतलब जब मैं देर से पहुंची या फिर लेट थी। तो यहाँ पे अब हम बता रहे हैं कि पिछले साल जब मेरा फाइनल एग्ज़ाम था तब मैं अपने घर से थोड़ा सा जल्दी निकल गई थी, जितना बजे निकलती हूँ उससे थोड़ा जल्दी निकल गई थी। मतलब आई लेफ्ट अ बिट अर्लियर देन माई यूजुअल टाइम। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि जो भी रोड पे जाम वाम लगा हो उसकी वजह से जो लेट होता है वो ना हो, और इसलिए भी क्योंकि मैं एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाती हूँ, दैट मीन्स बस, ट्रेन, ये सारी चीज़ें हो गई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब अपने खुद के गाड़ी में नहीं जाती हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाती हूँ। इसीलिए भी मैं अपने घर से थोड़ा जल्दी निकल गई थी। ऑल राइट, सो लेट्स कंटिन्यू। Moreover, after reaching halfway through, I met with a huge traffic jam and came to know that some accident had taken place on that same route and none of the automobiles were allowed to pass through. Additionally, all the vehicles were diverted to a different way which was longer than the regular route. अब यहाँ हम बता रहे हैं कि जैसे ही मैं आधे रास्ते पहुंची, आफ्टर रीचिंग हाफ वे थ्रू, मतलब जब मैं आधा रास्ता पहुंच गई तब बहुत बड़ी जैम लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि कुछ एक्सीडेंट हो गया था सड़क पर और जिसके कारण कोई भी गाड़ी, मतलब ऑटोमोबाइल को वहां से जाने नहीं दिया जा रहा था। साथ ही साथ गाड़ियों को दूसरे रास्ते से जाने के लिए बोल दिया जो कि नॉर्मल जो रास्ता है उससे काफी लंबा था, ठीक है, लॉन्गर देन द रेगुलर रूट, मतलब जो नॉर्मल रास्ता था उससे वो वाला रास्ता लंबा था। Moving further, I was really tensed as I was getting late for my exams and was very disheartened as I had put in a lot of hard work and dedication to prepare well for my test and did not want my efforts to go in vain. So to go in vain means to go wasted. अब यहाँ हम बता रहे हैं कि मैं बहुत ही टेंशन में आ गई क्योंकि मैं अपनी एग्ज़ाम के लिए लेट हुई जा रही थी
और बहुत ही डिसहार्टेंड मतलब बहुत ही नाखुश हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की थी अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए और मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे सारे जो भी एफ़र्ट्स मैंने डाले हैं, जितनी भी मेहनत मैंने की है, वो पानी में चले जाए। माय एफ़र्ट्स टू गो इन वेन मतलब जितनी भी आपने मेहनत की है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, ठीक है? ऑलराइट, let's continue. Finally, I reached the exam center about half an hour late and explained the situation to the principal, who was generous enough to give me extra time to complete my test, and I took a sigh of relief. I took a sigh of relief means simply you were relieved. So we used a phrase instead of saying the word relieved. अब लास्ट में हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम सेंटर जो है वो आधा घंटा लेट पहुँची और उसके बाद वहाँ पहुँचकर मैंने प्रिंसिपल को पूरी अपनी सिचुएशन बताई कि क्यों मुझे लेट हो गया था और प्रिंसिपल जो था वो बहुत ही अच्छा था, जेनरस मतलब अच्छा, और उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे दिया कि मैं अपना पूरा का पूरा एग्ज़ाम ख़त्म कर पाऊँ और इस जो सुन के मैं बहुत ही निश्चिंत हो गई। साई ऑफ रिलीफ मतलब सारी टेंशन दूर हो जाना। थैंक यू फॉर योर टाइम एवरीवन।